देता है। जब बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है मेरे भाई तेरा माल, तेरी इज्जत, तेरी जान मेरी तरफ से महफूज है, मैं तुझे 3 चीजों की जमानत देता हूं। और वो आगे से कहता है वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई तू भी बेफिक्र हो जा, तेरा माल, तेरी जान, तेरी इज्जत मेरी तरफ से भी महफूज है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है कि जब तुम मिलो तो उस वक्त तुम हाथ चूमो और जब पीछे हट जाओ तो गीबत करना शुरू कर दो, पगड़ी चालना शुरू कर दो। इस्लाम का मकसद ये था, हम इस्लाम के मतलब को नहीं समझे, मकसद को नहीं समझे। जब अस्सलाम वालेकुम कह दिया, इसका क्या मतलब है? तेरे ऊपर सलामती हो। और इस्लाम कहता है जब तुम अस्सलाम वालेकुम कहते हो तो 10 नेकियां मिलती हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैह कहते हो तो 20 नेकियां मिलती हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू कहते हो तो 30 नेकियां मिलती हैं। इस तरह जब सलाम लिया जाता है तो फरमाया जाओ उससे बेहतर जवाब दो, या जिस तरह का सलाम लिया गया उस तरह का जवाब दो। तो जितने अल्फाज बढ़ाओगे नेकियां बढ़ती जाएंगी। तो कम से कम जब अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उसके मफहूम को समझ जाए तो इंसान कभी भी दूसरे मुसलमान भाई की गिबत, चुगली, उसकी इज्जत पे हमला नहीं कर सकता। सलाम से बात याद आई, हारून रशीद का जमाना था तो एक बंदे को सजाए मौत हो गई। तो बंदा बड़ा दाना भी ना था, तो उससे पूछा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मुझे बादशाह के पास ले जाओ। दरबार लगा हुआ था तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसने जल्लाद से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे बादशाह ने आजाद कर दिया। बादशाह ने माफी दे दी। बादशाह ने कहा मैंने तो नहीं माफ किया। कहा जनाब पूरे दरबार ने सुना, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तेरे ऊपर सलामती हो। तो जिसको वक़्त का बादशाह सलामती की जमानत दे उसे कौन सजाए मौत दे सकता है? तो बादशाह मुस्कुरा पड़ा, फरमाया इसको छोड़ दो, इसकी दनाई गालिब आ गई। तो हारून रशीद सलाम का जवाब दे तो बंदा फांसी से बच जाए, और अगर आमना का लाल सलाम का जवाब दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को मिलने चले गए और जाके फरमाया अस्सलाम वालेकुम। वो सहाबी घर में थे, हजूर की आवाज को सुना, पहचाना, लेकिन दिल ही दिल में कह दिया वालेकुम अस्सलाम। हजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने फिर आस्ता से कह दिया वालेकुम अस्सलाम। तीसरी बार हजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने फिर हौले से कह दिया वालेकुम अस्सलाम। अब सुन्नत यह है या 3 बार सलाम करो या 3 बार दस्तक दो, जवाब मिले तो ठीक, वरना फिर से। जब 3 बार जवाब हजूर तक ना पहुंचा तो अल्लाह के रसूल वापस पलटे। जब हजूर वापस पलटे तो सहाबी ने बाग के दरवाजा खोला, अर्ज की बंदा नवाज आप तशरीफ लाए, मैं घर में हूं, ये तो मेरी खुशबख्ती कि आप आए। तो मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे मैंने 3 बार सलाम लिया, तूने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए जा रहा हूं। अर्ज की बंदा नवाज मैंने 3 बार जवाब दिया है, लेकिन मैं जानबूझ के आहिस्ता जवाब दिया है कि हजूर बार बार सलामती की दुआ देते रहे। अस्सलाम वालेकुम तेरे ऊपर सलामती, अस्सलाम वालेकुम तेरे ऊपर सलाम। तो जब अल्लाह के रसूल सलामती की दुआ दें फिर सलामती का मीन ही बरसता। इसलिए वो शेर तो बिल्कुल सादा है लेकिन है बड़ा खूबसूरत। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम कहने से जवाब मिलता है। इसलिए दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। एक बार भी जवाब मिल गया ना उम्मती तेरे ऊपर भी सलामती हो तो समझो काम बन गया। अच्छा, सलाम से एक और बात याद आई। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आके अर्ज की या रसूलल्लाह तंग दस्त बड़ा हूं, कोई वजीफा बता दीजिए। तो मेरे हजूर ने फरमाया सहाबी जब तुम घर में जाओ ना तो घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा करो। आज मर्द बीवी को सलाम करे तो इसको अपनी मर्दाना शान के खिलाफ समझता है। आज जो मालिक है मजदूर को सलाम करे तो समझता है कि शायद मेरी शान में कमी आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो, लेकिन फरमाया जब तुम घर में जाओ तो अस्सलाम वालेकुम कहा करो और फिर 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दिया करो। और फिर फरमाया सहाबी कभी तू घर में जाए तो घर में कोई ना हो, फरमाया फिर घर को खाली नहीं समझना, फसल्लिम अलैया, मेरे ऊपर सलाम पढ़ना, मैं वहां मौजूद होऊंगा। वो सहाबी कहते हैं मैंने वजीफा बना लिया, अस्सलाम वालेकुम करते 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ देते, लेकिन जब घर में कोई ना होता तो चाह चढ़ जाता कि आज हजूर को सलाम करना। कहते हैं इस वजीफे से इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, मैंने तो अमीर होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो।